हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने स्वतंत्रता दिवस की तमाम तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान पर गरिमा दसौनी ने कहा, देश को आजादी दिलाने में बीजेपी का नहीं है नाखून बराबर भी योगदान। मुख्यमंत्री धामी ने दिया स्वतंत्रता का संदेश, 13 जिला पंचायतों के लिए वैक्यूम क्लीनिंग मशीनों को किया रवाना। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने किया निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करने की ओर इशारा। अब खबरें विस्तार से। इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हर बार की भांति इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगा। देखिए, 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने के लिए जनपद स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और ये परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें कल 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 बजे इसमें ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए सारे निमंत्रण पत्र जो है वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें हमारे जो अतिथिगण हैं, महानुभाव हैं, उनको वो भेज दिए गए हैं समय से। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भी विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 15 अगस्त की तैयारियों के साथ में जो है हमारे जनपद में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। जनपद के विभिन्न विभाग, स्कूल्स, कॉलेजेस में तिरंगा यात्रा और तिरंगा प्रतियोगिता भी ली जा रही है। और साथ में इस 15 अगस्त के अवसर पे जो है नशा मुक्ति अभियान भी जो है चल रहा है। तो हमारा जो नशा मुक्ति भारत अभियान है, इसके अंतर्गत भी विभागों के द्वारा जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सत्ता दल भाजपा जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी चुटकी लेती हुई नजर आई। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि हमारे दिलों में ही तिरंगा बसता है, हमारी पार्टी के तो झंडे में ही तिरंगा है। बीजेपी ने पिछले 52 सालों से आज तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लगाया और न ही इनका देश की आजादी दिलाने में नाखून बराबर भी योगदान नहीं है। तिरंगा तो हमारी आन बान शान है और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी आन बान शान है। हमारे लिए तो तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। ये भाजपाई हमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति क्या सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के तो झंडे में ही तिरंगा है। ये दो रंगे लोग तिरंगे की शान को आखिर क्या समझें। तो वो लोग आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का पाठ पूरे देश को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया अपने मुख्यालय में। वो लोग जिनका नाखून बराबर योगदान नहीं है अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ाद कराने में, जिन्होंने कोई कुर्बानी इस देश के लिए नहीं दी, जिनका किसी भी आप पूरे भाजपा और आरएसएस में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ढूंढ के नहीं निकाल सकते, उसकी तस्वीर ढूंढ कर नहीं निकाल सकते, वो आज इस देश को तिरंगे का महात्म्य या तिरंगे की इंपॉर्टेंस समझाने निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात गले नहीं उतरती और कोई भी काम तानाशाही से नहीं होता। स्वेच्छा से जो अपने दिल में, अपनी गाड़ी में, अपने घर में और तो और अपने मंदिर में लगाना चाहे, उसके लिए स्वागत होना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में आयोजित स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत राज्य की 13 जिला पंचायतों के लिए वैक्यूम आधारित सफाई मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 12 अगस्त से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों के लिए सफाई वाहन भेजे गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को इस अभियान से जुड़कर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए अपील की। 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक विशेष स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम
तेज़ी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। अब इसके बीच भाजपा चाहती है कि बदली स्थिति में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की ओर से सुझाव भी दिया गया है। यहाँ तक कि कहा गया है कि इससे चुनाव पर आने वाले खर्च की बचत होगी और एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में किसी तरह का व्यवधान भी नहीं आएगा। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। वहीं इस समारोह में सुरक्षा की तैयारियों की पूरा जायजा लिया जा चुका है, जिसे लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि परेड ग्राउंड के आउटर कार्टन के सभी एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर से पास होने के बाद चेकिंग होने पर ही आमजन को परेड ग्राउंड में प्रवेश मिलेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को कोई शस्त्र या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इनर गार्डन में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि आमजन लोग जो परेड देखने के लिए आएंगे उन पर नजर रखी जा सके। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए चूंकि परेड ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परेड का मान प्रणाम भी लिया जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हजारों की संख्या में जो परेड देखने भी आते हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारा जो आउटर कॉर्डन है उसमें जो भी एंट्री पॉइंट बनाए गए वहाँ पर मेटल डिटेक्टर के थ्रू ही पास होने और चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही इसमें अंदर जाने दिया जाएगा। जो भी कोई इस तरह के अग्निशास्त्र या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना एकदम प्रतिबंधित है। साथ ही साथ इनर कॉर्डन में भी ड्यूटी लगाई गई हमारे, जिससे कि जो वहाँ पर हमारे दर्शक दीर्घा में आए उनके द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके। और इसी के साथ यातायात प्लान को भी बनाकर दिया गया है, क्योंकि पार्किंग सबसे मेन समस्या है। क्योंकि परेड ग्राउंड में आने के बाद हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती, तो अलग अलग जो हमारी पार्किंग्स अवेलेबल हैं पास में उन्हीं को चिन्हित करके उसमें वहाँ पर लगाया गया। लेकिन मेन गाड़ियों से लोग नहीं आ पाएंगे, खाली वीवीआईपी और वीआईपी जो है उन्हीं की गाड़ियों को अलाउ किया गया है जिनको वहाँ पर परेड ग्राउंड में आना है। तो देखा जाए जो हमारी आउटर कॉर्डन है और इनर कॉर्डन, दो तरह की हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, मंच पर भी लगाई गई हैं। और अभी भी जो हमारा जो BDS कहेंगे एंटी सबोटाज चेक है वो लगातार चल रहा है और सभी समस्त तैयारियां कर ली गई और फोर्स की ब्रीफिंग भी जो है आज साय जो है कर दी जाएगी और सभी का डिप्लॉयमेंट जो कल प्रातः 7 बजे से वहाँ पर किया जाएगा। AICC मुख्यालय दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बारे में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से बातचीत में उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की स्थिति में AICC मुख्यालय दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिवों, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण बैठक में 3 मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें अडानी महाघोटाले के संदर्भ में JPC की मांग को दोहराया गया है। जाति जनगणना, संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान, इन विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस आने वाले समय में इन तीनों मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेंगे। साथ ही 22 अगस्त को राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन भी करेगी। आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी के उपस्थिति में आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों की इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिंडनबर्ग में आए हुए नए खुलासे, जिसमें CB के चेयरपर्सन और अडानी के संबंधों के विषय में भी जानकारी दी गई और वो बहुत गंभीर विषय था। इसको लोगों तक ले जाने के बारे में चर्चा हुई है। उसके अलावा जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी
गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर पूरे आगे के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और भी बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम का पाकिस्तान में हीरो की तरह स्वागत हो रहा है। अरशद नदीम को तरह तरह के गिफ्ट भी मिल रहे हैं। जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो उन पर भी इनामों की बरसात हुई थी। पाकिस्तान की भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए आज बुधवार 14 अगस्त को इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। कंगना इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार को पर्दे पर बखूबी निभाती हुई नजर आई हैं। फिल्म का ट्रेलर बेहद ही दमदार है। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।